तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू सीरीज़ लेके मैं आ चुका हूं जो कि आपका सोशल साइंस का होगा। और ये कुल 40 प्रश्न का ये सीरीज़ है। यहाँ पे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है और आपके एग्जाम से संबंधित सारे का सारे प्रश्न हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में डाला जाएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, या आप टेलीग्राम चैनल पर सोनू ऑनलाइन क्लास सर्च करके वहाँ भी जा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो स्थापना है वो मेजनी की थी। किसने की थी? मेजनी जो है यंग यूरोप की स्थापना की, जो कि आपको ध्यान रखना है। मतलब काफ़ी बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। कहाँ दोस्तों है? बुडापेस्ट आपका हंगरी का राजधानी है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो इस जन्म की बात करेंगे तो वो भी भाई आपका जो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ये जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम, इसका जो लेखक है वो है फॉन बोई चाउ। कौन है? फॉन बोई चाउ। ठीक है ना। चलिए इधर आते हैं थोड़ा सा, जो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? तो अगर नमक कानून की बात करेंगे तो वो आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया गया था। कब किया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किया गया था। इस कानून को बंद किया जाए। चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? तो वो तो आपको पता ही है कि 5 फरवरी 1921 को। किस दिन? 5 फरवरी 1921 को जो है ये चौरा चौरी हत्याकांड जो है इसको वो घटना घटित हुआ था। अब आगे क्वेश्चन आपका है कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले अगर शुरू की बात करेंगे तो वह आपको जो है इंग्लैंड में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका इंग्लैंड में शुरू हुई थी। आधुनिक शहरों का उदय कहाँ से शुरू हुआ था? अगर आधुनिक शहर की बात करेंगे तो वह तो आपका लंदन होगा। ठीक है, कहाँ होगा? लंदन होगा। लेकिन वही अगर आपको औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ तो वो आपका इंग्लैंड में हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि गिरमिटिया किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, गिरमिटिया किसे कहता है? तो गिरमिटिया जो है वो अनुबंधित मजदूर, जो कि बहुत बड़े ज़मींदार जो होते हैं वो उसको बांध के रखते हैं। जैसे कि ना पैसा आपको दे दिए, बोले कि इतना आपको काम करना है, 2 साल का पैसा दे दिए, तो आपको प्री बुकिंग कहा था उसको। इसको अनुबंधित प्री बुकिंग, अभी के दौर में जो है उसको प्री बुकिंग कहा जाता है। इसे ही अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मतलब विश्व में सबसे पहले छपने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई थी? तो वो आपको चीन में, मतलब आपको पता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। भारत में कहाँ औरतें के लिए आरक्षण का व्यवस्था है? तो वो आपको जो है ना लोकसभा में है, और ना विधानसभा में है, और ना मंत्रिमंडल। वो तो है ग्राम पंचायत राज। कहाँ है? ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में जो है उसका प्रावधान दिया गया है, आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, और वहाँ पे ही आरक्षण का लागू होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है संघ राज्य की विशेषता? तो इसकी एक विशेषता नहीं है कि शक्तियों का विभाजन ये नहीं कर सकता है। ठीक है, यही एक इसका विशेषता नहीं है कि ये शक्तियों का व्यवस्था जो विभाजन है वो नहीं कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि समवर्ती सूची में रखा गया किसको? तो इसमें जो है राज्य और केंद्र दोनों को रखा गया, इसको भी और इसको भी। राज्य और केंद्र दोनों का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य और केंद्र दोनों को रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की बात करेंगे तो वो आपको जो है राजस्थान से शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान से शुरू हुई थी। राजनीतिक दल का आशय है क्या है? इसका जो आशय है, जो थोड़ा सा इसका अंश है, वो है व्यक्तियों के समूह को। तो राजनीतिक दल किसको कहेंगे? व्यक्तियों के समूह को। व्यक्ति जहाँ वोट देगा, जहाँ जिसको जिताएगा, वही तो ना जो राजनेता बन पाएगा। ठीक है, तो उसका आशय की बात करेंगे तो वो आपका आशय व्यक्तियों का समूह हो जाएगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 16 पे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के शासन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? ये कथन जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसको? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसे होती है? तो वो ढीली होती है। गठबंधन क्या होता है, क्यों ढीली होती है? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि गठबंधन में कई पार्टियां हैं,
और कई मंत्री मिल करके जो है ये गठबंधन सरकार चलाते हैं। इस कारण से मतलब इसमें ना किसी एक के पास अगर होगा कोई चीज़ तब तो मजबूत करेगा ना, तो किसी एक के पास नहीं है, इस कारण से ढीली हो जाती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है काफ़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है वो आपका यहाँ पे उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से शुरुआत हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आपका 19 नंबर है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया? वो तो आपको पता ही है, हमारा बिहार है। क्या? पिछड़ा राज्य, है ना, जो आपको सभी लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 20 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपको डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर बिना डॉक्टर भी, तो जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा लगाए थे। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो आपको गोवा का है। किसका है? गोवा ही एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका जो है प्रति व्यक्ति का आय सभी जिला से, ठीक है, सॉरी सभी राज्य से अधिक है। ओके गाइस, सभी राज्य से अधिक किसका है? गोवा का है। साख पत्र में कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 8 प्रकार। कितने प्रकार के? टोटल 8 प्रकार के साख पत्र होते हैं, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? तो समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। कैसा है? तो नहीं, ये जो है मिश्रित है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि मिश्रित है भारत का आर्थिक अर्थव्यवस्था। इनमें से कौन सी एक बीमारू राज्य नहीं है? आपको एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कभी कभी है और कभी कभी नहीं है पूछा। तो अगर बीमारू राज्य है तो वो हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा बिहार, है ना। वो क्या हो जाएगा? बिहार या मध्य प्रदेश या उड़ीसा। लेकिन नहीं की बात करेंगे तो उसमें आपका सही कौन हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, आपको ध्यान रखना। चलिए चलते हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कौन से? तो मुख्य जो वैश्वीकरण के अंग है वो है 5। कितना अंग है? 5। वैश्वीकरण के जो है 5 मुख्य अंग हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से होती है? अगर आप गए होंगे सोनार की दुकान पे या कभी आपके मोहल्ले में, आपके बाज़ार में अगर सोनार का दुकान होगा तो वहाँ पे पोस्टर देखो लिखा रहेगा 100% हॉलमार्क, ठीक है। तो ये हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क से जो है सोने की शुद्धता की जांच की जाती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। हॉलमार्क से कोयला किस प्रकार का संसाधन होता है? तो आपको पता ही है, और नवीकरणीय है, ठीक है। कैसा है? और नवीकरणीय है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको पता है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान है। मरुस्थल मतलब क्या होता है? वहाँ जहाँ बालू का ढेर हो, क्या होता है? बालू का, जहाँ बालू ही बालू से क्या कहेंगे? मरुस्थल कहेंगे। और वो कहाँ होता है? राजस्थान में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कुल जिला का कितना % भाग कुल जल का, किसका? कुल जल का कितना % भाग महासागर में निहित है? तो आपको 96.6%। कितना % है? 96.6%। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? जो कि आपको पता है मोर है। कौन दोस्तों है? मयूर या मोर है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? वो है किस राज्य में? असम में। आपको ध्यान रखना है, किस में है? असम में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो वो चावल है भाई साहब। कौन है? चावल है। इसमें जो गेहूं है रबी फसल है, सरसों है रबी फसल है, मटर है रबी फसल है, लेकिन चावल जो है वो कौन सा है? खरीफ फसल है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई साहब वो 2 भाग में बांटा है। कैसे भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिलों में होती है? तो आपको पता है रोहतास में। किस में होती है? रोहतास में। रोहतास में क्या होता है कि रोह में क्या होता है? सिंचाई होता है नहरों के द्वारा, ठीक है। सबसे अधिक नहरों की सिंचाई होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया? तो वो दोस्तों चेन्नई में। कहाँ लगाया था? चेन्नई में आपका जो है पहला भारत का सीमेंट कारखाना लगाया गया था। हैस्यूर विधि में उच्च वाच निरूपण में संबंधित नहीं है। नहीं की बात करेंगे तो किससे? मोटी से। नहीं से किससे बात करेंगे? अगर जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे क्या लगाएंगे? मोटी लगाएंगे, मोटी रेखाएं। निम्न में से कौन सी मानव जाति आपदा है? तो मानव जाति जैसे कि सांप्रदायिक दंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ये जो है आतंकवाद जो है मानव के द्वारा ही फैलाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 38 का, तो यहाँ से तो आपको जूम आउट करते हैं। आप देखें 38 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है, भूकंप भी है, लेकिन आतंकवाद क्या है? नहीं, ये मानव निर्मित आपदा है जो मानव के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है की बात कर रहा था। यहाँ आप देखिए आग लगना प्राकृतिक आपदा है,
नहीं है, क्योंकि ये मानव के द्वारा ही लगाया जाता है। बम विस्फोट ये भी मानव के द्वारा ही किया जाता है। रासायनिक दुर्घटना ये भी मानव के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन भूकंप जो है वो किसी मानव के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ प्राकृतिक आपदा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट लिस्ट का। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो भाई साहब ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी क्षेत्र, क्या कौन सा होता है? उत्तरी क्षेत्र जो है बिहार का वो बाढ़ग्रस्त है। तो भाई साहब इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी क्वेश्चंस कराई गई है एसएसटी का। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसका जो पीडीएफ है वो उसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो मैं अभी आपको सीट पढ़ाया हूँ। अगर बात करोगे आंसर सेट का, वो भी आपको दे दिया जाएगा। बशर्ते पहले आपको इस वीडियो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।